देखिए, शास्त्र की चर्चा कर लें। अग्नि का सबसे बड़ा दुश्मन है पानी। आग का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? पानी। अब ये भी एक रोगी तैयार करने का तरीका है। ये भी एक माने रोगी तैयार करने का तरीका है। जबरदस्ती पानी पीते जाओगे तो क्या होगा? लीवर को पर दबाव पड़ेगा, हार्ट पर दबाव पड़ेगा, छानने में किडनी आगे आएगी, वही तो आगे आएगी, उतना छन नहीं पाएगा, आपके बॉडी में स्टोर होगा, मोटापा बढ़ेगा, लीवर फैटी होगा। तो इसीलिए, और इस पर हमारे यहाँ आयुर्वेद में बहुत शोध हुआ है। पूरा का पूरा चैप्टर ही लिखा गया है। देखो, शास्त्र कहता है, आचार्य कहता है, पानीयम प्राणिनाम प्राणः। कहते हैं पानी जो है सभी प्राणियों का प्राण है, और विश्वमेव च तन्मयम, संपूर्ण संसार जलमय है। तो कहते हैं अतोत्यंत निषेधेपि, जहाँ पूरी तरह पानी मना हो, माने पानी न देना हो, वहाँ पर भी न कश्चिद वार्यते, वहाँ पर भी पानी को बिल्कुल नहीं रोक देना चाहिए। आप पानी नहीं दे सकते हैं, दूध के माध्यम से दीजिए, दूध में तो इतना पानी है ही है, दूध के माध्यम से दीजिए। कई बार तो ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जैसे जलोदर इत्यादि में पानी रोक है, पानी नहीं दिया जाना चाहिए, वहाँ पर हम दूध हम देते हैं, छाछ देते हैं, या एक एक चम्मच पानी के लिए कहते हैं भाई मुंह में लगाते जाइए। कहते हैं शास्त्र कहता है न कश्चित वार्यते, किसी तरह से पानी नहीं रोका जाना चाहिए। आस शोषांग सादाद्या मृत्युर्वा तदलाभतः। कहते हैं पानी न मिलने से मुंह सूखेगा, माने डिहाइड्रेशन हो जाएगा, उससे आपके शरीर में अंगों में पीड़ा होगी, बॉडी शरीर में पीड़ा होना शुरू हो जाएगी, और कहते हैं मृत्युर्वा तदलाभतः, यहाँ तक मृत्यु भी हो सकती है। और बताइए, लेकिन नहीं तोयाद बिना वृत्ति, कहते हैं पानी के बिना कोई वृत्ति हो ही नहीं सकती, स्वस्थ व्यक्ति रह ही नहीं सकता। न स्वस्थ से व्याधित, न स्वस्थ व्यक्ति का जीवन रह सकता, न रोगी व्यक्ति का। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये हमेशा पानी पीने के लिए भी नियम बनाए गए हैं, साफ लिखा हुआ है, केवलम सौषधम पक्वम आम मुषणम हितम च तत् समीक्ष मात्रया। आचार्य कहता है समीक्ष मात्रया युक्तम अमृतम विस्मन्यथा। कहते हैं चाहे पानी अकेले पीना हो, आपको केवल पानी ही पीना हो तब, अथवा कोई दवा पका कर कहें अदरक के काढ़े के रूप में ले लीजिए, कहें कि ये पंचकोल डाल के ले लीजिए, कहें खड़ंग डाल करके ले लीजिए, खड़ंग पानी बना के ले लीजिए, कई बार औषधियाँ पका के देनी पड़ती हैं, तो भी चाहे अकेले पानी पीना हो, चाहे कोई औषधि डाल के पानी पीना हो, चाहे आम मुश्रम, आम माने कच्चा पानी पीना हो, चाहे गर्म पानी पीना हो, चाहे ठंडा गर्म पीना हो, कहते हैं मात्रया समीक्ष। आचार्य की बात सुनिए, मात्रया समीक्ष, मात्रा को बहुत ध्यान में रखिए, मात्रया समीक्ष युक्तम तो अमृतम, तो पानी अमृत है, अन्यथा विषम, विषम अन्यथा, अन्यथा विष है। और आज ये बिल्कुल एक ट्रेंड चल गया, खूब पानी पियो, खूब पानी पियो, ताकि पेशेंट तैयार हो, पेशेंट तैयार। भैया कौन सी रिसर्च दिखाइए, 8 लीटर 10 लीटर 15 लीटर की, 8 लीटर की, 15 लीटर की। एक हमारा वीडियो पड़ा होगा, आप देखिएगा, एक हमारे यहाँ महात्मा जी रहते हैं, वीडियो ही पढ़ा, उन्होंने स्टेटमेंट दिया, वो 10-10 लीटर पानी पी जाते थे, और 10-10 लीटर पानी पी जाते थे, और समझिए कि बहुत भयंकर बीमार हो गए तो लाद के लाए लोग मेरे पास। मैं चिकित्सा किया तो मैं एक दिन गया उनके रूम में राउंड में, तो उनके लोग बैठे सेवा, उन्होंने कहा कि हमारे जो गुरुजी हैं वो एक एक बाल्टी पानी पी जाते हैं। मैं कहा, मैं लगातार चिकित्सा कर रहा था, उनका वीडियो स्वयं पड़ा हुआ, देखिएगा, ढूंढिएगा। मैंने कहा क्या? कहने हमारे गुरुजी एक एक बाल्टी पानी पी जाते हैं। तो मैंने कहा ये क्यों आप पीते हैं महाराज जी? मैंने कहा, बोले कि वो हमको फलाने ने कहा, फलाने डॉक्टर ने कहा पेट नहीं साफ हो रहा है, सबसे बड़ी समस्या है पेट। जैसे मैंने पानी रोका, तुरंत फाइल उठाई मैंने, तराक से लिखा केवल 1.5 लीटर पानी ज़्यादा न दें, और उनको रोका मैंने, सहयोगियों को। मैंने कहा तुरंत 1.5 लीटर, जहाँ पानी रोका समझ लीजिए जैसे कोई नाली फूट गई हो, 5-6 किलो मल निकला। चूंकि पानी पीते रहेंगे, अब पानी में तो आपकी अग्नि जो है कमजोर होती रहेगी, अग्नि कमजोर होती रहेगी तो जो वायु है वो बढ़ेगा, तो विष्टब्धा जीर्ण हो जाएगा। अजीर्ण भी 4 तरह का होता है, अजीर्ण भी 4 तरह का होता है। उसमें विष्टब्धा जीर्ण, जिसमें कब्ज है ना वो विष्टब्धा जीर्ण है, जिनको एसिडिटी है उनको विदग्धा जीर्ण है। तो ये जाकर के जैसे हमने बंद किया तो जैसे नाली टूट गई हो, इतना मल निकला, वो ठीक हो गए। भयंकर सीआरपी, चलना फिरना, मोहताज, सांस भयंकर फूल रही थी, कोरोना काल चल रहा था, कोई डॉक्टर हाथ लगाने को तैयार नहीं था। हमें फ़ोन आया, हमने कहा नहीं आप आइए, आप आइए।
मैं सेवा करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये समझिए। तो ये एक बिल्कुल व्यवसाय चल रहा है। इसलिए पानी के साफ आचार्य कहता है समीक्ष मात्रया युक्तम, मात्रा से, मात्रा को ध्यान में रख करके, मात्रा की समीक्षा करके, समीक्ष शब्द लिखा हुआ है, समीक्षा शब्द लिखा हुआ है, देखिए समीक्ष, समीक्षा कर, गलत सही का निर्धारण करके। समीक्षा में दोनों तरफ देखा जाता है, क्या सही क्या गलत। समीक्षा में बराबर से समधन इच्छा, माने बराबर इच्छा करनी पड़ती है, संतुलन बना के देखना पड़ता है उसको। अन्यथा विषम, तो विष पी रहे हैं, अगर आप ज्यादा पी रहे हैं, बिना मात्रा की समीक्षा किए पानी पी रहे हैं तो विष। हम उतना मैं गंगा जल पान करता हूं, भगवान की ऐसी कृपा है कि व्यवस्था हो जाती है हमारी, ऋषिकेश से आ जाता है तो, लेकिन हम उतने लेते हैं जितना हमको आवश्यक, शुरू से आदत रही, जितना शरीर मांगेगा ले लें। और पानीयम, तो पानीयम, पानीयन प्रदेशजे अजीर्णे क्वहितम चामे पक्वे जीर्णे ने तरत शीते विधिरयम तप्ते तो जीर्णे शिश्रम त्यजेत। शास्त्र कहता है अगर आपने कहीं दूसरी जगह का पानी पी लिया, देखो कितनी सावधानी बरतने की बात कही है। पानीयम न तो पानीयम, पानीय अन्य प्रदेशजे, जैसे हमने इस चित्रकूट क्षेत्र का पानी पी लिया, इसीलिए हम लोग पानी लेके चलते हैं। और पुराने जमाने में भी लोग पानी लेके चलते थे, लौका में, कमंडल में, अपने अपना पानी लेके, क्यों लेके चलना चाहिए? कहते हैं पानीयम न तो पानीयम, पानीय न प्रदेश जी। अगर आपने किसी ऐसे स्थान का, किसी देश का, किसी ऐसी जगह का पानी पहले से पी रखा है, जब तक वो पानी पच न जाए तब तक आपको दूसरे जगह का पानी नहीं पीना है। जब वो पानी डाइजेस्ट होकर के आपका शरीर बन जाए, जो चीज आप खाते पीते शरीर बनता है ना उसका, तब आपको पानी पीना है। तो अजीर्णे क्वथितम चामे, अगर आपने कच्चा पानी पिया हो, पहले ध्यान रखिए, अगर आपने कच्चा पानी पिया हो तो जब तक वो न पच जाए तब तक पका पानी मत पीजिए। पुराने जमाने में महिलाओं कह देती थी कि भैया मेरे बच्चा पैदा हुआ है और पहले जो है घर वालों ने मुझे कभी कच्चा दिया, कभी पक्का दिया, कभी कच्चा दिया, कभी पका दिया, इससे मुझे प्रसूत रोग हो गया। अब तो कोई सोचता नहीं, अब तो कॉन्वेंट की ऐसी बढ़िया पढ़ाई चल गई है, ये कुछ ज्ञान करने की जरूरत नहीं, क्योंकि दुर्दशा को प्राप्त होना है ना, और इस दुर्दशा से बचना भी है हमको। तो कहते हैं बिना, जब तक पका हुआ जल जब तक आपका न पच जाए तब तक कच्चा मत पीजिए, और कच्चा वाला जल जब तक न पच जाए तब तक पका न पीजिए। जब तक ठंडा वाला न पच जाए तब तक गर्म न पीजिए, और जब तक गर्म न पच जाए तब तक ठंडा। ये लगभग 45 से 1 घंटे में, 45 मिनट से 1 घंटे में पानी पच जाता है। हर व्यक्ति की अलग अलग पाचन शक्ति होती है, तो मैक्सिमम 1 घंटा, और भी लगे कि नहीं हमें जरूरत नहीं तो न पीजिए। और अति योगेन सलिलम तृष्यतोपि प्रयोजितम प्रयाति पित्त श्लेष्मत्वम ज्वरितस्य विशेषतः। बहुत ज़्यादा भी प्यास लगी हो तो कहते हैं आप एकदम ज़्यादा बहुत पानी मत पीजिए। अति योगेन सलिलम तृष्यतोपि प्रयोजितम प्रयाति पित्त श्लेष्मत्वम, बस यहाँ तक है। कहते हैं अगर बहुत ज़्यादा लोग, बहुत प्यास लगा है, लोटा 2 लोटा 2-4 गिलास पी लेंगे, तैयार रहिए आप थायराइड के लिए, तैयार है। और जिस दिन बीजा डाला जाता है उसी दिन ही पेड़ पैदा होता है, उसी दिन हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। तो अति योगेन सलिलम तृष्यतोपि प्रयोजितम, अगर बहुत ज़्यादा प्यासे हैं तो भी आप बहुत ज़्यादा एक साथ पानी नहीं, उस समय भी घूंट घूंट पानी पीना है। उस समय पानी प्रथम दवा है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो कहते हैं प्रयाति पित्त श्लेष्मत्वम, तो आपको पित्त की बीमारियां होंगी, आपको एसिडिटी की जड़ पड़ गई, एसिडिटी होना शुरू हो गई, आपको कफ संबंधी व्याधि हो जाएगी। और ज्वरितस्य विशेषतः, अगर बुखार हो तो आपको किसी रूप में ठंडा पानी पीना है, वहाँ तो आपको गर्म पानी ही पीना है। अगर आप, आजकल क्या है, बुखार आई ड्रिप लगा देते हैं, यही कारण है। आज देखिए महिलाओं में, माताओं में, बहनों में मोटापा क्यों बढ़ रहा है? आप देखिए, विचार करिए क्यों बढ़ रहा है। क्यों? पहले जो है माताओं के बच्चे हुए, बच्चे होने के बाद तुरंत 10 मूल काढ़ा दिया जाता था, पंचकोल काढ़ा दिया जाता था, गर्म पानी पिलाया जाता था। मौका मिलता है क्या? ले ड्रिप, ले ड्रिप, चल रहा है पानी, चल रहा है, बस शुरू हुआ कुछ दिन बाद ले। हम कहा करते हैं इतना बड़ा हमारा संस्थान, हमारी किसी बच्चियों को कोई थायराइड नहीं है, ना किसी को बीपी है, क्योंकि सिस्टम में रहते हो। भैया ठीक है, उनको ड्रिप लगाने दीजिए, घर में आई तो खूब गर्म पानी पीना शुरू करिए, 10 मूल काढ़े पीना शुरू करिए। तो आने वाले समय में ना तो आपकी किडनी खराब होगी, ना आपको बीपी होगा, ना आपको सुमन मेटाबॉलिज्म ठीक रहेगा, ना लीवर खराब होगा, मेटाबॉलिज्म ठीक रहेगा।
हमारा जो मूल है मेटाबॉलिज्म ठीक होना चाहिए। तो कहते हैं ज्वर में तो प्यास लगने पर आचार्य कहते हैं कि शीतल जल नहीं कभी पीना चाहिए, केवल कि ये प्यास को बढ़ाता है। और जानते हैं क्या करता है? ठंडा जल आम माने आपके डाइजेशन को गड़बड़ करता है, आम माने भोजन प्रणाली को गड़बड़ करता है। जठरानल दौर्बल्यात अविपाकस्तु योरसः स आम संगिको देहे सर्वदोष प्रकोपकः। आम शब्द जहाँ जहाँ आता है वहाँ ये है कि आपकी जो पेट का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो फेल हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है, पाचक अग्नि कमजोर हो जाती है। जठरानल दौर्बल्यात अविपाकस्तु योरसः, तो एक जो है एक विशेष प्रकार का रस बनने लगता है, लिम्फ बनने लगता है, उसी का नाम आम, एक जहर बनने लगता है। तो अगर आप बीमारी में या बुखार में आप कच्चा पानी पी रहे हैं तो आम नाम का जहर बनेगा पेट में, प्यास बढ़ेगी, आपको आलस आएगा, आपको निद्रा आएगी, आपका आधमान माने पेट फूलेगा, अंगों में शरीर में भारीपन रहेगा, खांसी आएगी। अब बुखार हुआ, आप ठंडा पानी पीते चले, आपको दिमाग खांसी, डॉक्टर ने कहा वो तो आपने डॉक्टर को आपने स्वयं तैयार करके दे दिया, और डॉक्टर को बताना नहीं है कि आप कच्चा पानी नहीं पीना, क्योंकि खांसी का मरीज उसे चाहिए। अभी खांसी का मरीज उसको चाहिए, अभी बुखार के बाद उसको चाहिए कि मेरे शरीर में सब दर्द हो रहा है, अभी चाहिए उसको, अभी चाहिए उसको रोगी। हाँ, अभी उसको चाहिए कि एसिडिटी, तो आप DSR लिखने के लिए खाली पेट, पेट में फूलेगा तो कैसे आप DSR लिखवाने जाओगे उसके यहाँ? विचार करिए, आधमान होना है। तो एक तो पढ़ा नहीं, और एक चीज नोट कर लीजिए, कभी गूगल सर्च कर देख लीजिए, MBBS के पाठ्यक्रम में डाइट संबंधी चैप्टर है ही नहीं, क्या खाना है क्या नहीं खाना, उनको पता ही नहीं होता है। मैं बात साउंड में बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ, पूरी दुनिया देख रही, रिकॉर्ड चेक करके देख लीजिए। वो भी केवल 19.5 घंटे का चैप्टर है, केवल 19.5 घंटे का, बस। इससे अच्छा BSc नर्सिंग जानती है, डाइट है ही नहीं चैप्टर वहां। और जितना चैप्टर है भी वो वेस्टर्न साइंस का है, विदेशों वाला है, तो उनको पता नहीं होता है, तो जो मन चलता है वही कैलोरी सिस्टम से लिख देते हैं, ये खाओ वो खाओ ना खाओ, एक तो ध्यान नहीं देते उस पर। और हमारा आयुर्वेद में तो केवल और केवल आहार से ही क्या खाइए क्या ना खाइए, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य पर ही चलता है पूरा। तो क्या है, खांसी अग्निमांद हो जाता है, तो क्या है अग्निमांद, भूख लगना, इम्यूनिटी कमजोर, ये सारी चीज अगर आप ऐसा करेंगे, और मुख से लार गिरना, श्वास, पीनस रोग, अगर आप ज्वर में, माने किसने तैयार किया बताइए? कासाग्नि साद हल्लास प्रशेक श्वास पीनसान, शास्त्र कहता है, आचार्य कहता है अगर ज्वर में आप ठंडा पानी पिएंगे तो वर्धत्याम तृण निद्रा तंद्रादमान अंग गौरवम कासाग्नि साद हल्लास प्रशेक श्वास पीनसान। आपने तैयार करके दे दिया, और डॉक्टर ने तैयार करा दिया आपसे डॉक्टर ने तैयार करवा दिया, क्योंकि उसको बताना नहीं गर्म पानी पीना। अब पानी कितना पीना है इस पर मात्रा की बात है ना, मात्रा उसमें आया ना कि समीक्ष मात्रा, तो आचार्य कह देते हैं, इसके बाद कार्यक्रम संपूर्ण करेंगे। पाके स्वादु हिमम वीर्ये तदुष्णमपि योजितम तस्माद योग पानेन लाघवान वियोजयेत। कहते हैं जितने भी पाके स्वाद हिमम वीर्यम तदुष्णमपि योजितम, सभी प्रकार के जल, चाहे जल चाहे जो हो, वो मधुर विपाकी होता है, माने पचने के बाद जो उसका अगला फॉर्म तैयार होता है वो मीठा हो जाता है, मधुर हो जाता है। जठरानल योगत्याद उत्पद्येति रसांतरम रसानाम परिणामांते विपाकिति प्रकृतिता, तो उसको कहते हैं विपाक। तो कहते हैं सभी प्रकार के जल पचने के बाद जो स्वरूप में आते हैं वो मीठे रूप में आते हैं, मीठा हो जाता है। और चाहे जल, चूंकि जल का जो मूल स्वभाव है वो क्या है, गर्म की ठंडा, जल का मूल स्वभाव क्या है, ठंडा। जैसे व्यक्ति जो जीव है वो परमात्मा का अंश है, वो अगर उसको आप परमात्मा के मार्ग की ओर लगाना शुरू कर दिए तो अंश हमेशा अंशी की ओर जाएगा। जैसे आप प्रमाण ले लीजिए, आग जो है ना, चाहे आग को जैसे लटकाइए आप, लेकिन आग हमेशा ऊपर को जाएगी, क्योंकि आग जो है सूर्य का अंश है, तो उस सूर्य की ओर जाएगी। जल जो है पृथ्वी का अंश है, तो चाहे जल को चाहता हूँ ऊपर फेंकिए नीचे जाएगा कि ऊपर चला जाएगा। ये प्रमाण होते हैं, ये प्रमाण है, मतलब हमेशा अंश अंश की ओर जाएगा जिसका वो अंश है। हम परमात्मा के अंश हैं, अगर हम थोड़ा सा ध्यान दे लें तो उधर जाने लगेंगे, वो हमारा कल्याण करने लगते हैं, पक्का।
इसीलिए आयुर्वेद में ये बात बताई गई है देवव्यपाश्रय की, शास्त्रों में। तो जल का जो मूल स्वभाव है वो क्या है? ठंडा। तो चाहे जितनी बार गर्म करिए वो क्या हो जाएगा? ठंडा हो ही जाएगा। तो कहते हैं कि पाके स्वाद हिमम वीर्ये, इसलिए उसकी जो प्रॉपर्टी है वीर्य, तासीर, वो ठंडी है। इसलिए तदुष्णमपि योजितम, इसलिए कहते हैं गर्म होने पर ये ठंडा हो ही जाता है। इसलिए तस्माद अयोग पाने न, इसलिए इसको थोड़ा ही पीना चाहिए, क्योंकि ये ठंडा ही है। ये आपके अग्नि को नुकसान पहुंचाएगा ही अगर बहुत पिएंगे। तस्माद अयोग पाने न लाघवान न वियोजित, इसलिए ये थोड़ा पीने पर ही लाभदायक होता है, लघु रहता है, पचने में ठीक रहता है। इसलिए न वियोजित, इसलिए कहते हैं गलत ढंग से इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए।